नमस्कार, स्वागत है आपका खबरबाजी के इस अड्डे पर। आप देख रहे हैं आज की। दिसंबर से हर महीने 2 बार फ्री में मिलेगा राशन। जाने क्या है मुफ्त में गेहूं और चावल मिलने का नियम। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना मार्च 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिए जाने से जिले के 3.5 लाख से अधिक कार्ड धारकों को लाभ मिलेगा। दिसंबर से मार्च तक लगातार 4 महीने हर माह 2 बार राशन का वितरण होगा। प्रदेश इस तरह अब 4 माह में 8 बार निःशुल्क राशन का वितरण होगा। हर माह प्रत्येक कार्ड धारक को 1 किलो नमक, 1 किलो दाल व 1 लीटर खाद्य तेल भी निःशुल्क दिया जाएगा। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश है देश के टॉप 3 गरीब राज्य। सबसे कम गरीबी केरल में। नीति आयोग की शुक्रवार को जारी मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्शन MPI में बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश देश के 3 सबसे गरीब राज्यों के रूप में सामने आए हैं। मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स PMI को बहुआयामी गरीबी सूचकांक भी कहते हैं। सूचकांक के मुताबिक बिहार की आधी से अधिक आबादी करीब 51.91% गरीब है। वहीं झारखंड में 42.16% और उत्तर प्रदेश में 37.79% आबादी गरीब है। CRPF में इन पदों पर निकली बम्पर वैकेंसी। बिना एग्जाम होगा सिलेक्शन, जल्द करे अप्लाई। पैरामिलिट्री फोर्सेज में नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुश। इसके CRPF ने BSNL संस्थानों के विभिन्न समग्र अस्पतालों में अनुबंध के आधार पर स्पेशलिस्ट, मेडिकल ऑफिसर और GDMO पुरुष और महिला के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे CRPF के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए वॉक इन इंटरव्यू 29 नवंबर 2021 को आयोजित होगा। केशव प्रसाद मौर्य का दावा, 2022 ही नहीं 2027 में भी प्रचंड बहुमत से जीतेगी BJP। मीडिया से बात करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2022 में कमल खिला रहेगा और 2027 में भी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। उन्होंने कहा कि किसान भाई हमारे हैं। प्रधानमंत्री ने इस विषय को लेकर आंदोलन था, उस कानून को वापस ले लिया है और देश का किसान खुशी मना रहा है। हरदोई में अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर की जनसभा में 1 लाख लोगों के पहुंचने का दावा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, पूर्वांचल में भाजपा को जमीन में दफना दूंगा। प्राइवेट और सरकारी स्कूल में समान पाठ्यक्रम होगा। पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई फ्री में होगी। 2022 में कानून बनेगा, सभी गरीब का फ्री में इलाज होगा। इस दौरान उन्होंने CM योगी आदित्यनाथ पर भी हमला बोला। पंजाब, यूपी और गोवा के बिजली विभाग में 1000 से अधिक नौकरियां। 10वीं पास भी करे आवेदन। बिजली विभाग में 10वीं के बाद ITI करने वाले युवाओं के लिए बम्पर सरकारी नौकरियां हैं। पंजाब, उत्तर प्रदेश और गोवा में लाइनमैन से लेकर जूनियर इंजीनियर तक की भर्ती निकली है। पंजाब और गोवा में लाइनमैन की करीब 900 वैकेंसी है और वहीं यूपी में जूनियर इंजीनियर की 100 से अधिक वैकेंसी है। लाइनमैन पदों के लिए 10वीं पास होने के साथ संबंधित ट्रेड में ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वहीं जूनियर इंजीनियर पद के लिए उम्मीदवार के पास BTech की डिग्री होनी चाहिए। करप्शन केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज पर चलेगा मुकदमा। CBI की अपील को केंद्र ने दी मंजूरी। यूपी के एक निजी मेडिकल कॉलेज प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफदारी कर संस्थान के हक में फैसला देने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज श्री नारायण शुक्ला पर CBI का शिकंजा कस गया। अब उन पर कोर्ट में मुकदमा चलेगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने गुरुवार शाम को इस आशय की मंजूरी प्रदान कर दी है। CBI का कहना है कि जज के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है। जल्द ही चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जाएगी। गुरुग्राम में फिर हंगामा। नमाज स्थल पर ही हवन करने बैठ गए ग्रामीण। बोले, मुंबई हमले के शहीदों को दे रहे हैं श्रद्धांजलि। गुरुग्राम के मोहम्मदपुर, झारसा, खाडसा, नरसिंहपुर और खटोला के गांव के स्थानीय लोगों ने सेक्टर 37 पुलिस स्टेशन के पास निर्धारित नमाज स्थल पर कब्जा कर लिया और हवन समारोह आयोजित किया। इस जगह पर मुस्लिम समुदाय के लोग हर शुक्रवार को नमाज पढ़ा करते हैं। यहाँ हवन कर रहे लोगों ने कहा कि कार्यक्रम मुंबई आतंकी हमलों की 13वीं बरसी पर 26/11 के शहीदों की याद में आयोजित किया गया है। डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक है कोरोना का नया वेरिएंट। कई देशों में बढ़े हैं मामले, भारत भी अलर्ट। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट में पाए गए स्पाइक में तेजी से होने वाले बदलाव की वजह से मौजूदा वैक्सीन इससे लड़ने में सक्षम नहीं है, क्योंककि वैक्सीन वायरस के पुराने स्वरूप से लड़ने के लिए बनाया गया है। कोरोना वायरस के अब तक जितने भी वेरिएंट मिले हैं उनमें 20.1.529 वैक्सीन को भी चकमा देने में सक्षम है।
जौनपुर में अराजक तत्वों ने खंडित कर दी आम्बेडकर की प्रतिमा। भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा अराजक तत्वों के निशाने पर आ गई है। सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र पाल्हा मऊ खुर्द गांव के पार्क में स्थापित अम्बेडकर की मूर्ति अराजक तत्वों ने खंडित कर दी है। शुक्रवार की सुबह मूर्ति का सिर धड़ से अलग देख ग्रामीण आक्रोशित हो गए। खबर लगते ही पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर आक्रोशित ग्रामीणों को समझाने बुझाने का प्रयास किया गया।